चलिए आगे मूव करते हैं। लॉस फंक्शन हमने कर लिया कवर। किसी को डाउट हो जहाँ पे वहाँ पे रोक देना, पूछ लेना। हाइपर पैरामीटर एंड पैरामीटर दोनों कर लिए हमने। मॉडल पैरामीटर एंड हाइपर पैरामीटर डिस्कस कर लिया ना, किसी को डाउट तो नहीं है? चैट में रीड नहीं कर रहा इसलिए अनम्यूट करके जो भी होगा पूछ लेना। इसके अंदर हमने डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और जो फालतू के वेरिएबल्स थे उन्हें रिमूव करना सीखा कि ये फालतू के वेरिएबल्स हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। डाटा की लेंथ को कम करने के लिए मैंने पढ़ा था ना कि उसकी डाटा की लेंथ को हमने कम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जैसे कि देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है कोई एक्स, मान लो कि एक्स वेरिएबल है और वो आउटपुट दे रहा है किसी वाई पे। ठीक है। एक वेरिएबल है एक्स, एक दे रहा है वाई। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई क्या है? डिपेंडेंट। ठीक है। टारगेट वेरिएबल है वाई, टारगेट वेरिएबल। तो इसमें क्या हो रहा है? इट विल गिव वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट ऑफ एक्स। बट व्हाट अबाउट द अदर मॉडल्स जिसके अंदर हमें, हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स थी, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल देखी थी ये वाली। इसके अंदर क्या देखा हमने कि जो इनपुट्स हैं अपने पास मल्टीपल हैं। डिग्री भी एक इनपुट है, कॉलेज भी एक इनपुट है, हम ले रहे हैं इसको, वेटेज दे रहे हैं इसको, सी को भी वेटेज दे रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? मल्टीपल रिग्रेशन। वहां पे वेट का यूज होगा मल्टीपल रिग्रेशन में। ठीक है। वेट वहां पे हम यूज करेंगे वेट। जितना जिसका वेट ज्यादा होगा उसको उतनी प्रेफरेंस मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, वैल्यूज के अंदर। बस ये है मल्टीपल रिग्रेशन। उसके बाद ये कर लिया था हमने। हाँ, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ है इसकी तरफ अभी ना देखो, सिर्फ ये देखो कि लर्निंग रेट है क्या चीज। जब हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे थे, ये तो सारे पैरामीटर्स इसने फुलफिल कर दिए। अगर मान लो डॉट्स ऐसे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे डॉट्स होते हैं, तो एक लाइन ऐसे भी बन सकती थी, एक लाइन ऐसे भी बन सकती थी, एक लाइन ऐसे भी बन सकती है। हमें बनानी पड़ेगी, मल्टीपल लाइंस बनानी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि कहाँ पर लॉस कम है। जहां पर लॉस कम होगा वहां पर हम रुक जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया नया ग्राफ बना सकते हैं, लॉस, वेट और लॉस के बीच में। तो क्या होगा, जैसे कि जितना जितना हम मूव करेंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मूव क्यों करेंगे? जैसे हमने फर्स्ट टाइम उसके ऊपर हम एल्गोरिथम अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम एल्गोरिथम अप्लाई किया, लर्निंग रेट क्या हो गया? बढ़ा रहे हैं हम लर्निंग रेट को, उससे क्या होगा? लॉस इंक्रीज हो रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा करके ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करने, अचीव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये वाला ऑप्टिमल सोल्यूशन है यहाँ नीचे, ये वाला क्या है? ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसके बाद क्या होगा? फिर दोबारा लॉस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा विद इंक्रीज इन वेट। ठीक है। बस इसी को, इस चीज को हम ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। और जितनी आइट्रेशन है, जितनी बार में हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं? जितने टाइम्स में हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचेंगे उन्हें क्या बोल देते हैं हम? बताओ। बताया था ना। हम्म। नंबर ऑफ अपॉचेज। ठीक है। लर्निंग रेट क्या बताता है? कि गैप दोनों में क्या गैप है? नंबर ऑफ वॉचेस, जितनी बार वो मूव करेगा। ये देखो यहाँ पर जितनी ये है, वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फाइव टाइम्स में जहाँ आया है तो नंबर ऑफ वॉचेस क्या होगी? फाइव।
ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स द मॉडल आइट्रेट्स ओवर द इंटायर डाटा सेट, कितनी बार उसको आइट्रेट करना पड़ा टू अचीव द एक्यूरेसी। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स समझेंगे इसका, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। अब आपको पता है, ये एक डेटा सेट है, इसके डेटा पॉइंट्स हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, एक मॉडल है एक तरह का ही। एक यहाँ पर भी हो सकती है लाइन, एक यहाँ पर भी हो सकती है। अब इस इनमें से ऑप्टिमाइज्ड लाइन कौन सी है वो हम टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो ऑप्टिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या रेफर करती है? ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू द डिटर्मिंग बेस्ट पैरामीटर फॉर द मॉडल। जो पैरामीटर है, मॉडल पैरामीटर्स बेस्ट कौन से होंगे, सो दैट लॉस्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल शुड बी डिक्रीज्ड, शुड बी मिनिमम। ठीक है। इसको थोड़ा सा लैबोरेटेड वे में बताया गया है, चाहे यहाँ से शुरू कर लो चाहे इधर से शुरू कर लो इसको। तो धीरे धीरे हमने क्या करना है, हमने आइट्रेशंस लगानी है इसके ऊपर, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 4। ठीक है। जितनी आइट्रेशन हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, और जितना डिस्टेंस एक बार में, ये इतना डिस्टेंस हम एक बार में ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? लर्निंग रेट। ठीक है। अब ये ग्रेडियंट डिसेंट हमने 3D में क्यों बनाया हुआ है? ये 3D में इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जब हम मल्टी फैक्टोरियल लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टी मल्टी फैक्टोरियल होता है, तो ओरिजिनली ये 3 डायमेंशनल में बनता है। 3 डायमेंशन में ऐसे बनेगा ये। ठीक है, देखने में हम उसको ऐसे नॉर्मली बना देते हैं, पर ये 3 डायमेंशन में इधर को भी जा सकता है डेटा, इधर को भी जा सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। ठीक है। और ये डिपेंड किस चीज पे करता है? 3 चीजों पे करता है, बायास पे, वेट पे, और जे ऑफ डब्ल्यू बी पे। दोनों पे डिपेंड करेगा ये प्रैक्टिकली जब करेंगे थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। और ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है, ये हमने पहले भी बताया था मैंने, लॉस के ऊपर बनाया हुआ है। ध्यान रखना है ये चीज, लॉस के ऊपर, वेट के ऊपर, कि उसका वेट कितना चेंज, वेट क्यों, वेट के ऊपर क्यों क्यों बनाया हुआ है, कोई बताओ इसका आंसर, कि वेट ही क्यों लिया है हमने? इसका आंसर क्या है? y = mx, y = mx + c। जो m है वो है ये m, स्लोप, कि उसको हम टिल्ट कर रहे हैं, कितना टिल्ट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग के मॉडल्स। तो वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ द मशीन लर्निंग इज लीनियर रिग्रेशन। फर्स्ट मॉडल कौन सा है? लीनियर रिग्रेशन।
हेलो। यश 2 मिनट कर रहे हैं, कुछ इशू है, 2 मिनट वेट कर। क्यों? हो रही है।
हेलो। तो लीनियर रिग्रेशन सबसे बेसिक और सबसे इजी मॉडल है मशीन लर्निंग। ये मतलब एज अ फाउंडेशन है मशीन लर्निंग की। तो बेसिकली machine learning is the most basic algorithm of linear regression is the most basic algorithm of machine learning। सबसे easy और सबसे फाउंडेशन भी यही ले करती है मशीन लर्निंग का। ये मशीन लर्निंग के दो पार्ट्स हैं, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। एंड ये लीनियर रिग्रेशन कम्स अंडर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग in which basically labeled data is given to us. And our aim is to find the best fit line with minimal error. That is, the actual point and the difference between the actual and the predicted point should be as minimum as possible. That's what the linear regression is. This is a basic diagram of linear regression, which I think we have studied in the school also. In this, basically, there are two types of linear regression. First is single linear and multiple linear regression. First, let's talk about simple linear regression. In this, we have one dependent variable and one independent variable. The output of dependent variable changes with the independent variable. Like if weight is 73, the height will be 150 in centimeters. If weight is 63 kg, height will be 155 centimeters. So in linear regression, तो हमें करना है कि बेसिकली कि हम चाहते हैं कि हम मॉडल को ऐसे ट्रेन करें कि हम इसको वेट दे किलोग्राम्स में और ये हमें एज आउटपुट दे कि एवरेज एस्टिमेटेड हाइट उस हेड और हर की क्या होगी हाइट। पहले हम बहुत सारा डेटा देंगे लाइक 100 to 200 वैल्यूज जिसको हम ट्रेन बोलते हैं। उसको फिर हम मॉडल में डालेंगे जो भी हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है यूजिंग साइकिट लर्न। Then the model will automatically learn itself, and then the hypothesis will come. Basically, this is a testing model. We will give it the weight, and on the basis of the output or the training data it has given, it will predict what will be the height of that person in centimeters. So here is a diagram. The independent variable is a weight, and dependent variable is height. The slope of the equation of this line is y is equal to mx plus c. This y cap means the predicted points. Y is equal to mx plus c, where m is the slope or coefficient and c is the intercept. C is the intercept. That means ये बता रहे कि ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ टच करेगी वो c की वैल्यू। That what the basic meaning of intercept is. On the other hand, the slope means that with the change in 1 unit of value of x, how much will the 1 unit of value of y will change. This will tell us the slope or coefficient. आई एम श्योर कि हमने +1 +2 में सीखा होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। एक इधर पॉइंट लेना है, एक इधर पॉइंट। ये बेसिकली एक्स की वैल्यूज होंगी और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज होंगी इनका फॉर्मूला भी है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वो भी हमें स्लोप दे देगा। So that is what the basic intuition behind the model of machine learning. Now इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, बस ये सिंपल
लीनियर रिग्रेशन की है इक्वेशन। एच थीटा मीन्स हाइपोथेसिस, ये जो हमने किया था ये वाला हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। इसको ऊपर वाली इक्वेशन से रिलेट करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, वेयर y इज एच थीटा ऑफ एक्स, c इज थीटा जीरो, m is theta 1 and x is x1. Theta 0 and theta 1 means how many dependent and independent variables are given. And this is a multiple linear regression. Multiple linear regression means we have more than one input features, and on the basis of that, we will have only one output feature. Let's take an example. ये हमारे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा है प्लेसमेंट के रिलेटेड। उसमें होगा CGPA ऑफ अ स्टूडेंट, 12th marks of that student in 12th, marks of that student in 10th, skills of that person like web dev, cyber security, machine learning, or data scientist. And on the basis of these four input features, the model will predict how much package that person will get. This is what multiple linear regression. Theta 0, theta 1, theta 2, up to theta n xn, up to theta n. These are basically the input features that are in the multiple linear regression. This is the intuition behind the linear regression. Like I said, this is intercept, this is coefficient. We have basically ने मतलब यहाँ पे वैल्यूज डाल के देखिए कि अलग अलग ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हम थीटा वन की वैल्यू ये लेते हैं, अगर थीटा जीरो की वैल्यू 1.5 लेते हैं, थीटा वन की वैल्यू 0 लेते हैं, तो ऐसा ग्राफ बनेगा एकदम कांस्टेंट। थीटा वन 0 मतलब ये वाई इंटरसेप्ट है, क्योंकि वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ। सेम है, थीटा 0 इज इक्वल टू 0, थीटा वन इक्वल टू 0.5। इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो जो वैल्यू आएंगी उसके रिलेटेड ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसे हमने दो तीन एग्जांपल और लिए तो हमारे पास ये अलग अलग ग्राफ बन के आते हैं। तो हमें एक ऐसा ग्राफ चूज करना है कि मतलब डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पॉइंट एंड द प्रेडिक्टेड पॉइंट इज एज मिनिमम एज पॉसिबल। देन दिस इज व्हाट, if the value is as low as possible, then accuracy will automatically get higher. This is the linear regression. Now the cost function means the basic the math which जो behind the scenes चल रही होती है मॉडल के साइकिट लर्न के। ये नीचे मत जाओ, अभी पहले ये सॉल्व करते हैं। हमें थीटा जीरो और थीटा वन को मिनिमाइज करना है ताकि ये वैल्यू जितनी जितनी मिनिमम होगी उतनी एक्यूरेसी हाई होगी। दैट इज व्हाट द कॉस्ट फंक्शन इज। तो ये हमारा एच थीटा ऑफ एक्चुअल predicted point and y of I is the actual point, predicted point. This is the difference between the predicted point minus actual point. स्क्वायर हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया। और हमने 1/2 इसलिए किया है क्योंकि अगर हम मिनिमाइज कर रहे हैं तो हमें स्लोप भी फाइंड करनी पड़ेगी, और स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव। एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज बेसिकली लाइक दिस इज एक्स स्क्वायर ना। If we consider the full f(x), then its derivative is 2x. And to simplify the calculation, हम यहाँ पे 1/2m इसलिए लिखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा कॉस्ट फंक्शन जो कि लीनियर रिग्रेशन साइकिट लर्न के पीछे चल रहा होता है, वो ये होता है। दिस इज द स्क्वायर्ड एरर फंक्शन और मीन स्क्वायर्ड एरर यू कैन से 1/2m sigma of I is equal to 1 to m, that is the data points. How much data points are we taking? That is the m is the number of data points. Difference between the predicted point minus actual point का whole square. This is the basic cost function. Sorry, just wait 2 minutes. अभी हम implementation शुरू करेंगे linear regression. First of all, import basic libraries.
ऐसे ही पूरा लॉक इसको खेलने दो इसमें बाइक नहीं है ना, ये बाइक होती ले लेता जो दिक्कत ही नहीं कोई। अरे चल तू सही मैच लंगा इस इम्प्लीमेंटेशन में डायबिटीज का डेटा सेट लेंगे और इसको डीएफ में इसलिए स्टोर किया ताकि बार बार लोड डायबिटीज ना लेना पड़े, मतलब राइट करना पड़े। अगर ये डेटा सेट बात को आगे बता रहा हूँ, ये देखो मतलब ऐसे किया है ना ये आगे डेटा सेट है और पांडास के कभी स्टार काम भी ठीक है इनके डेटा सेट दोनों तरह का बोलते हैं लेकिन डायरेक्ट करना डेटा सेट और नीचे नेक्स्ट लाइन के अंदर तो दिया तो ये बोल दिया तो ये और डेटा फ्रेम जैसे पाते हैं डेटा फ्रेम में डीएफ डॉट डेटा सेट डेटा सेट डॉट डेटा कैटेगरी बाद में चेकिंग अरे मैंने नहीं पता पहले इसको डीएफ रखा डीएफ में लोड करा दिया आगे डेटा सेट पे जाके करा दिया फिर डेटा सेट प्रॉब्लम जाके फीचर नहीं ग्रेडियंट डिसेंट हो गया अपना। अब इसको सारी चीजें जो हमने की हैं, द वेरी फर्स्ट मॉडल जो है लीनियर रिग्रेशन, इसके साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसके मॉडल के पीछे की अगर थ्योरी हमें समझ में आ गई तो मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। पर अगर थ्योरी ना समझ में आई तो आप कर तो लोगे, मॉडल वैल्यूज भी दे देगा, आउटपुट भी दे देगा, सारा कुछ हो जाएगा, पर जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो प्रॉपरली आप कर नहीं पाओगे। यहाँ से शुरू होता है लीनियर रिग्रेशन। इट विल लुक लाइक कि जो हमने अभी पहले किया है ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह, जो y इक्वल टू msc किए हैं, बिल्कुल उसके जैसा ही है, उससे ही रिलेट करता है। तो लीनियर रिग्रेशन, लीनियर मींस लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन, रिग्रेशन मींस न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो हमने लीनियर रिग्रेशन वैल्यूज इसमें देखनी है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने एक मॉडल बनाया हुआ है।
व्हाट वुड बी द सैलरी ऑफ ए पर्सन विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें क्या किया हुआ है हमने, ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं, एक पर्सन को कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। एक पर्सन को एक्सपीरियंस है 3 years का, 0 years का, उसकी सैलरी मतलब फ्रेशर है 2 lakhs पे स्टार्ट होती है, एक को 2 years का है उसकी 4 पे। रैंडम डेटा बनाया हुआ है हमने। तो हमने प्रेडिक्शन क्या करनी है इसके अंदर, हमने चेक क्या करना है, व्हाट इज द इन्फ्लेशन। इसमें से हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है कि जो सैलरी है पर्सन की, अगर उसको 3 years का एक्सपीरियंस है तो उसकी कितनी सैलरी होगी। पहले तो हमने क्या किया, हमने एक मॉडल बनाया, एक लाइन बनाई, सिंपल स्ट्रेट लाइन, ये वाले सारे डेटा सेट्स लेके। अब ये वाला जो है 0.2 years वाला थोड़ा सा ये ओवरले कर रहा है, ठीक है, ओवरलाई कर रहा है। तो जो ओवरलायर्स हैं इसको अभी हमने छोड़ दिया, जो मैक्सिमम कवरेज होती है वो हमने कर ली। फिर हमने देखा कि 3 years पे जाके यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मिलता है, तो सैलरी कितनी बनती है, अराउंड अराउंड 6,50,000, ठीक है, ये वाली बनती है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। तो फर्दर इसी मॉडल को हम लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। मल्टी लीनियर रिग्रेशन अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, पहले हम सिंपल वाला समझ लें एक बारी। अब लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो जो चीजें हैं वो सेम वही पे हैं, वही वाली हैं जो लाइंस वाली हैं, ठीक है, y इक्वल टू एम एस प्लस सी वाली ही है। जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू क्या हैगी सी। हम अपने वाले मेथड में इसको बोलेंगे बी, बायस है ना, ये बी है ये वैल्यू। ये डिफाइन करेगी कि इंटरसेप्ट कहाँ पर है। और ये लाइन अगर यहाँ से भी शुरू होती है, अगर बाई चांस ऐसे होती है ये लाइन, तो हम क्या बोलते हैं, इसका जो स्लोप है एम, है ना, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं इसको, डब्ल्यू, उसके अंदर डब्ल्यू बोल रहे थे हम, ये डिफरेंट है, इसका डब्ल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो उससे सारी हाइपर पैरामीटर्स एंड मॉडल पैरामीटर्स ये सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास अगर एक मॉडल बन गया, एक मॉडल तैयार हो गया और हमें पता लग गया कि ये मॉडल अपना ऑप्टिमाइज्ड है, तो हम कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन की सैलरी 4.5 years का एक्सपीरियंस है तो उसे कितना पैकेज लगेगा, या उसकी करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू होगी। अब स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स क्या है इसका, 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो, जैसे ये वाला पॉइंट उठा लिया, एक ये वाला पॉइंट उठा लिया, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई, माइनस एक्स को एक्स के साथ माइनस कर दिया, और 2 आ गया अपना। तो 2 क्या है, इसका स्लोप हो जाएगा, इसको हम 2 बोलेंगे, 2 बोल देंगे इसको, ठीक है। अब हमने अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने सी को फाइंड करना है, तो सी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज, जो वैल्यूज अपने पास हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। एम की वैल्यू है 2, 2 पुट कर दी, कोई भी पॉइंट एक उठा लो, कोई भी, जैसे हमने एक उठा लिया ये 411 पुट कर दिया, सी की वैल्यू आ गई 3, मीन्स भी इंटरसेप्ट ये कर रहे हैं सी के ऊपर, ठीक है, सिंपल। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, हमेशा 3 डायग्राम के अंदर वो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी आ जाएंगे, और जो पॉइंट्स भी बनेंगे वो भी मल्टी डिमेंशनल पॉइंट्स बनेंगे। और हम जो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे वो भी एक प्लेन की तरह होगी, जैसे एक प्लेन पूरा का पूरा जा रहा है, एक लाइन, प्लेन एयरप्लेन नहीं, एक जैसे लाइक ए कॉपी, 2 डायमेंशनल थिंग, है ना। एक लाइन क्या होती है, एक 1D होती है कि एक डायरेक्शन में ये जा रही है, पर ये 2 डायमेंशन के अंदर जैसे कि एक प्लेन पूरा का पूरा उसको कवर करेगा। तो मल्टीपल प्लेन्स हम बना बना के देखेंगे उसके अंदर भी किस शेप में वो सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। अब अब इन दोनों का एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज क्या है यूजिंग रिग्रेशन और मल्टी लीनियर रिग्रेशन।
दोनों के एडवांटेजेस हैं कि सिंपल है, इजी है यूज करना, और लीनियर रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है। पर क्या होगा जब अपने पास डेटा जो है वो नॉन लीनियर फॉर्मेट के अंदर है, तब क्या होगा? तो क्या होगा, अंडर फिटिंग का इशू आएगा बहुत ज्यादा। जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, तो ये अंडर फिटिंग कर रहा है, मतलब सारे पॉइंट्स को कवर ही नहीं कर रहा, अंडर फिटिंग होगी। ठीक है। और सेंसिटिव टू आउटलायर्स है, जो आउटलायर्स हैं उनको ये छोड़ ही देता है। अगर आउटलायर ज्यादा आते हैं तो रिजल्ट ये गलत भी दे देता है, प्रिडिक्शन रॉन्ग कर देता है। जैसे कि एक ग्राफ बनाया हमने, डाटा पॉइंट्स कवर कर लिए, और ये कुछ का आउटलायर्स थे जो आउट परफॉर्म्स वाले स्टूडेंट थे, मान लो एक्सेप्शनल स्टूडेंट, उनके मार्क्स का और उनके ग्रेड का ये हमने एक मॉडल बनाया है। तो क्या इशू आएगा इसके अंदर? इसके अंदर इशू आएगा कि ये इनको छोड़ ही देगा, इनको आउटलायर मानेगा वो। ठीक है, ये कवर नहीं करेगा, ये इसका इशू है। अब मैथमेटिकली इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? काफी थ्योरी हमने इसकी ऑलरेडी पढ़ ली है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो सेम ऐसे कवर करेगा, लाइन बनाएंगे, उसके बाद सेकंड अनदर लाइन, अलग अलग लाइंस बना बना के देखनी पड़ेंगी इसके अंदर। देखो, एक लाइन ऐसे बना ली, एक लाइन किसी और इस तरह से बना ली, एक लाइन इस तरह से बना ली, इस लाइन इस तरह से बना के देख ली। फिर हम ऐसे मल्टीपल लाइंस बन जाएंगी, देखेंगे उनमें से कौन सा बढ़िया है। कैसे पता लगेगा कि कौन सा बढ़िया है? बताओ, इस चीज से पता लग चलता है कि कौन सी लाइन बेस्ट है। लॉस फंक्शन से, लॉस फंक्शन से हम चेक करेंगे कि कौन सा बेटर है। प्रेडिक्टेड वैल्यू, एक्चुअल आउटपुट है माइनस प्रेडिक्टेड आउटपुट, दोनों को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और इसका लॉस फाइंड आउट करेंगे। लॉस फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है विद मॉडल पैरामीटर एंड हाइपर पैरामीटर वैल्यूज। अब रैंडमली सबसे पहले क्या करेंगे, कोई वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी, 3 एंड m इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2। उसकी कोई आउटपुट आ गई, उस आउटपुट को हम कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल आउटपुट है। अब दोनों का लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करके अलग अलग आइट्रेशंस में इसको चलाएंगे अलग अलग वैल्यूज के ऊपर। फिर उसका लॉस कैलकुलेट होगा। लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 2, इन दोनों का डिफरेंस है 3, इन दोनों का डिफरेंस है 4, इन दोनों का डिफरेंस है 5, इनका डिफरेंस है 6। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3, 3 प्लस 4, 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, ऐसे करके इनका हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, डिवाइड बाय डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स कितने हैं? 5। जितनी भी वैल्यू आ गई इनका स्क्वायर भी करना है। ठीक है, जो भी स्क्वायर करने के बाद इनकी जो वैल्यू आ गई है यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है ऑलरेडी, आंसर क्या आ गया? 5। तो लॉस क्या है? 15। फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, जितना कम लॉस होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। ये हमने एक एक हाइपर पैरामीटर और बायस के साथ इसको करके देख लिया। फिर हम दूसरा करके देखेंगे, एम की वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, फिर उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ना कि वाई नोट के लिए है ये, वाई वन के लिए, ये वाई नोट के लिए है। अब सेकेंड आइट्रेशन जब करेंगे वो वाई वन के लिए होगी, फिर वाई थ्री के लिए होगी। जहां पे लॉस कम आ गया वहां तक हम करते रहेंगे। जब लॉस कम होता होता, जैसे कि मान लो कि लॉस पहले 18 है, फिर लॉस 16 हो गया, फिर लॉस 14 हो गया, फिर लॉस 12 हो गया, फिर लॉस की वैल्यू 10 होगी, फिर लॉस की वैल्यू 11 होगी। देखो वैल्यू इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। फिर हम एक स्टेप पीछे यहाँ तक रुक जाएंगे, बस इसको हम मानेंगे कि ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन होनी पॉसिबल नहीं है इस मॉडल के लिए। तो ये होता है। ये ग्रेडियंट डिसेंट भी आपको समझाया है, ये ऐसी, ये ग्रेडियंट डिसेंट ही है। इसको आप ऐसे बना दोगे तो ग्रेडियंट डिसेंट है ये। ठीक है, ऐसे ग्रेडियंट डिसेंट में भी होता है। ये एक पैरामीटर को हमने उठाया, उसको बार बार आइट्रेट किया, M1 से पहले किया। ये देखो, ये लाइन M1 और C1 की है। ये क्या हो गया?
फर्स्ट हाइपर पैरामीटर एंड फर्स्ट बायस इसके लिए, फिर सेकंड हाइपरमीटर और सेकंड बायस इसके लिए सेकंड लाइन, फिर थर्ड हाइपर पैरामीटर के लिए और थर्ड बायस के लिए थर्ड लाइन। और सबके लिए हमने लॉस कैलकुलेट करनी है, हर एक के लिए हम लॉस कैलकुलेट करते रहेंगे ताकि हम ग्लोबल मिनिमम तक पहुंच जाए। हमने पढ़ा था ना डेरिवेटिव्स के अंदर ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम, वही वाला ग्लोबल मिनिमम है जी, ताकि हमारे पास एरर जो है वो मिनिमम आए। ठीक है, किसी भी रैंडम रैंडम वैल्यू से हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट डिसेंट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है? Gradient descent is an optimizing algorithm used for minimizing the loss in various machine learning algorithms. It is used for updating the parameter of the learning model. कि पैरामीटर को अपडेट करने के लिए ये काम आता है। ये करना करता कैसे, जैसे m को हमने अपडेट करना है, m माइनस एल डी एम। अब l क्या है? l क्या है? लर्निंग रेट। याद है ना लर्निंग रेट, कि वो कितना मूव करेगा। जैसे एक लाइन है, वो पहले ऐसे बनाई थी, अब दूसरी लाइन ऐसे बना रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ? यहाँ पे चेंज क्या हुआ? ये इतना इतना ये है, ये एल है, दिस इज एल। कि कितना इसको चेंज किया है, हर बार एल ही चेंज करेंगे इसको। ठीक है, डीएम क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम। एम के साथ जब उसको डी वाई डेरिवेटिव करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू लॉस फंक्शन, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ऐसी सी की वैल्यू भी ऐसी फाइंड होगी, तो ये नया सी आ जाएगा, मतलब एम जीरो बन जाएगा, ये एम जीरो, सॉरी एम जीरो तो अपने पास हो गई, एम वन बन जाएगा, ये सी वन बन जाएगा। ऐसे फिर सी टू, फिर सी थ्री, फिर सी फोर, ऐसे हम अलग अलग वैल्यूज लेते रहेंगे, इसको पुट करते रहेंगे। ये वाली वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पर अपने पास हमेशा नया एम वन और सी वन आता रहेगा। उसकी वैल्यूज पुट कर करके हमारे पास विद द हेल्प ऑफ लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन हम इसको कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी कवर करो, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन शुरू करेंगे। अब कल को इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम। इसको अच्छे से समझ लो, कॉस्ट फंक्शन को, लॉस फंक्शन को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और एनीथिंग विच यू एवर यू वांट, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इसके ऊपर, नेट के ऊपर, तो सर्च करो। आपको टाइम दे रहे हैं 1 घंटे का, कुछ डाउट है तो पूछो।